अस्सलाम वालेकुम। +24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अनवर। आज हम मौजूद हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कमाल के ऑफिस में। हम जानेंगे कि जो पेट्रोलिंग के हवाले से अवाम की शिकायत हैं और अहल करान की ज़िम्मेदारियाँ फ़राइज़ हैं, उनके बारे में वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, मेज़बानी तो ठीक ठाक। पंजाब हाईवे पेट्रोल 2005 में ये बनी है और इसकी बेसिक मकसद ये था कि हाईवेज पे बहुत ज़्यादा वारदात होती थी, पूरी पूरी बसें लूट ली जाती थी, बारातें लूट ली जाती थी। तो ये जब बनाई गई है तो ये सर्विस ओरिएंटेड थी। मतलब आपका टायर ख़राब हो गया, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, जस्ट कॉल 1124। 1124 पे आप कॉल करेंगे तो फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका जब देखा कि ये 24/7 रोड्स पर होते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो इस तरह से इख्तियारात भी इनके बढ़ते चले गए। अब उसमें 2023 में हमें ई पुलिस ऐप मिली, जिसमें हम रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर कोई इश्तहारी है या कोई अदालती मफरूर से हम पकड़ लेते हैं, उसकी बड़ी अच्छी फिगर्स हैं हमारी। इसी तरह स्टोलन व्हीकल्स का डाटा भी इसमें मौजूद था, वो भी हमने काफ़ी सारी स्टोलन व्हीकल्स रिकवर की। फिर क्योंकि हेल्प हम रेंडर करते हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे जो बच्चे बेचारे घर से कोई या तो डर के चले जाते थे या माँ बाप की डर मार से चले जाते थे या वैसे ही नाराज़ होकर, उनको हमने घरों में वापस पहुँचाया। कुछ हमारे बेचारे बुजुर्ग होते हैं जो रास्ता भूल जाते थे, भटक जाते थे, उनको हम उनके घरों में पहुँचा रहे हैं। तो ये सारे मिलके अब हमारे पास फिर ट्रैफिक इख्तियारात आ गए, चलानिंग हमारे पास आ गई। और जो हमने इनिशिएटिव लिए, हमने ये लिए क्योंकि वी आर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन पंजाब। और ये जिस आप रीजन में बैठे हुए हैं, जिसका मैं तारुफ आपको कराता हूँ, उसमें हम 1500 किलोमीटर जिस सड़कों को हम टेक केयर कर रहे हैं। इन 1500 किलोमीटर सड़क पे सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसमें कोई ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग यानी ट्रैफिक के हवाले से भी और अदरवाइज भी क्रिमिनल अगर मूवमेंट हो रही है तो उसके हवाले से भी हम इसमें तमाम जो हमारे जो ऐसे इदारे हैं, बैंक्स हैं, हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, उनके सिक्योरिटी ऑडिट भी हम कर रहे हैं। अब आपका जो सवाल था कि ये सेटअप क्या है, तो सेटअप यहाँ पे रीजनल ऑफिसर के तौर पे ये यहाँ पे मैं बैठता हूँ। मेरे अंडर कमांड 4 ज़िले हैं, चारों ज़िलों में 4 DSP साहिबान बैठते हैं और उनके नीचे फिर चौकियाँ हैं। फैसलाबाद में 22 हैं, इसी तरह टोटल इस रीजन में 51 पोस्टें हैं। हर पोस्ट पे पोस्ट इंचार्ज होता है और उसके नीचे तकरीबन 20 से 25 उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। और बात फिर वही आती है कि हम सिर्फ टेक केयर कर रहे हैं जो भी रोड के हवाले से है, उसमें कोई क्राइम भी है, उसमें किसी का कोई इशू भी है, उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है, और अगर वो वायलेशन कोई कर रहा है तो भी हमने उसको देखा। सर ये बताइएगा कि ऐसे इख्तियारात हैं जैसा कि वार्डन पुलिस के पास है ओवरलोडिंग और ये जो चालान, और थर्डली कि किसी के पास लाइसेंस नहीं होता, ये इख्तियारात वार्डन पुलिस के और पेट्रोलिंग पुलिस में थोड़ा सा हमें तफसीली बताइएगा। देखिए, इख्तियारात आलमोस्ट सेम है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो नॉर्मली आपके जो सिटी एरिया है उनमें इफेक्टिव होती है, मोटरवे पुलिस मोटरवे पे होती है, हाईवे पुलिस हाईवेज पे होती है। मतलब हम लोग हाईवेज को और हाईवे के साथ जितने लिंक रोड्स हैं, इख्तियार तकरीबन सेम है, जो उनके पास है, जो हमारे पास नहीं है, जो मोटरवे पुलिस के पास है। सर इसके लिए बाज़ बात ऐसा होता है कि किसी का गांव से आते हुए कोई गाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार रोक लेते हैं, या लाइसेंस नहीं होता, या अंडर एज होता है, कोई टीनेजर कोई गाड़ी व्हीकल चला रहा होता है, तो उसमें भी कहते हैं कि जी हमें जा रहे थे, पेट्रोलिंग पुलिस वाले ने रोक लिया, ये कर दिया। कि थोड़ा सा तफसीली बताइएगा। जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं वो सिफारिशात वगैरह बहुत करते हैं, इनका क्या हाल है, इनको क्या कहेंगे सोचने से? देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि चालान या कोई भी कार्रवाई वायोलेटर पे होती है। इसमें ना अमीर है, ना गरीब है, ना गाँव वाला है, ना शहरी। मोटरसाइकिल की सीट पे बैठने से पहले हेलमेट ज़रूरी है, चाहे आप गांव के नुक्कड़ से रोटियां लेने ही क्यों ना चाह रहे हैं। हेलमेट के बगैर आप चला नहीं सकते, लाइसेंस के बगैर आप नहीं चला सकते। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट होना भी ज़रूरी है, साइड में मिरर होना भी ज़रूरी है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों तक एक बात इंश्योर करता हूँ, फैसलाबाद रीजन जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, विदाउट वायोलेशन अगर आपको कोई तंग करता है, कोई चलान करता है, तो मैं उसे नौकरी में नहीं रहने दूँगा। लेकिन अगर आप वायोलेशन कर रहे हैं, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। सर एक रवायती हमारी आवाम में एक अंसर पाया जाता है जी, पुलिस एहलकारान ने हमारे साथ ऐसे कर दिया या वैसे कर दिया, या हमें ऑफ द रिकॉर्ड हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की या कुछ लेने देने की कोशिश की। और सर ये आवाम की शिकायत भी हैं, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के शिकायत आती है आवाम की, तो सर हम रजू करें तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वायोलेटर अगर नहीं कर रहा तो फिर कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब ये जो बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन या पुलिस से झगड़ा या क्यों होता है, भाई कोई बन्नों का रौला है, कोई ज़मीन जायदाद का रौला है, पुलिस आपको रोकती है, आपको पूछती है लाइसेंस है,
GRA लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स हैं GRA डॉक्यूमेंट्स, और कोई चीज़? अच्छा जी पुलिस एक्ट में आपको चेक कर लेते हैं, आप इश्तहार ही तो नहीं है, आप क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। आए लड़ाई झगड़ा कहाँ शुरू होते तुसी कौन होंगे हो? मैं तुहानू नहीं दिखाना, तुहाडे को किहड़े इख्तियारात ने, मैं तुहाडी गल कराना? दिस इज़ नो वे। ये हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में मैंने देखी हैं, आप भी माशाल्लाह दुनिया देखते होंगे, फिरे भी होंगे, नहीं तो टीवी में तो देखा होगा। किसी की जरूरत नहीं है, इवन मिडल ईस्ट में, यूरोप में, किसी मुल्क में किसी पुलिस वालों के साथ वो ज़रा सा आर्गू भी करे, उसकी जरूरत ही नहीं, उसे पता है कि मुझे यहाँ से मुल्क बदली कर देंगे। हमारे यहाँ हमें, और इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि इस वक्त मैंने अभी डाटा निकलवाया, मैं खुद सरप्राइज हो गया, 1122 से 4 महीने का फैसलाबाद रीजन का, सिर्फ फैसलाबाद रीजन का आपको पता है कितने हादसा हुए? 19,000। सिर्फ ये वायलेटर्स अपनी जानों से खेल रहे हैं, अपने प्यारों की जानों से खेल रहे हैं। यार बस कर दें, अपने पीछे पड़ गए आप लोग। कानून की पासदारी करें, आप भी महफूज, दूसरे भी महफूज। जी बिल्कुल, आदमी ये थे हमारे साथ मौजूद सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस मिर्ज़ा अंजुम कुमार, जो कि इज़हार ख्याल पेश कर रहे थे।